हम सीखेंगे सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा क्या है, मतलब सेफ्टी जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों सेफ्टी दो तरह का होते हैं, एक होते हैं आपका मेंटल सेफ्टी, दूसरा होता है आपका फिजिकल सेफ्टी। अगर कोई काम करता है कहीं पे भी, जैसे अगर प्लम्बर अपनी जगह पे काम करे, साइट पे काम कर रहे, कहीं भी काम कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर काम के टाइम पे अगर खुद की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेगा तो फिर एक्सीडेंट होने का संभावना हो जाती है। कुछ उपाय भी हैं जिससे हम एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों PPE बोलते हैं, मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से इससे भी हम एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो PPE में आगे हम बताएंगे दोस्तों आपको PPE में क्या होता है। PPE में आपको सर की सुरक्षा से लेकर पैरों की सुरक्षा तक, जैसे सर की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये सेफ्टी हेलमेट है, ये है प्लास्टिक बॉडी इसे कहते हैं, इसे कहेंगे रिफिल और इसे कहेंगे चिन स्ट्रिप। तो सर की सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट्स पहनना है। उसके बाद आंखों की सुरक्षा के लिए आपको ये सेफ्टी ग्लास या गॉगल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब प्लम्बर झिड़ी काटते हैं या कोई ड्रिलिंग का कार्य करते हैं, उस वक्त उनकी आंखों में डस्ट या डस्ट पार्टिकल्स या जो जिस कार्य कर रहे हैं उसका कुछ भी डस्टिंग वगैरह जा सकता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं फाइबर का है, झिड़ी काटते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। आंखों की सुरक्षा के बाद दोस्तों कानों की भी सुरक्षा जरूरी है, उनके लिए आप देख सकते हैं ये है, इसे कहते हैं दोस्तों ईयर प्लग। तो दोस्तों ये आपका ईयर प्लग या ईयर मफ भी कहते हैं इन्हें। इस प्रकार से इन्हें हम प्रेस करते हैं, इस छोर पे इन्हें हम सिकुड़ देंगे इस प्रकार से ताकि ईयर पे एंटर हो पाए। जैसे इसको आप कानों पे डालेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है वापस इस पोजीशन में वो ईयर को ब्लॉक कर देगा। जो नेक्स्ट हमारा PPE है, PPE के अंतर्गत जो आते हैं वह है आपका सेफ्टी जैकेट, इन्हें हम रिफ्लेक्टिंग जैकेट भी कह सकते हैं। अगर रात के समय पे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई व्हीकल सामने से आ रहा है तो दूर से रिफ्लेक्ट करेगा कि कोई सामने है, तो इसलिए इनका नाम है रिफ्लेक्टिंग जैकेट। अगला जो हम PPE का इस्तेमाल करेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वे हैं सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव्स भी दोस्तों विभिन्न प्रकार के आते हैं। अब जैसे जो प्लम्बर हैं वे इस्तेमाल करेंगे कॉटन वाले, इनके अलावा और भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हैं आपके लेदर ग्लव्स। लेदर ग्लव्स ज़्यादातर वेल्डर फिटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट होते हैं, उनका कार्य ज़्यादातर हीट से संबंधित होते हैं इसीलिए। अगला जो हम PPE का इस्तेमाल करेंगे एक्सीडेंट को रोकने के लिए वे हैं सेफ्टी शू। ऑफ कोर्स ये पैरों की सुरक्षा के लिए, क्यों, क्योंकि इनका कुछ जो बनावट है थोड़ा नॉर्मल जो कैजुअल शूज उनसे अलग है। एक तो जो ये पूरा सरफेस है वो लेदर का होना चाहिए और इनका जो हील है वो 1 इंच थिकनेस होना चाहिए, जिनसे साइड पे कार्य करते वक्त किसी प्रकार का कील वगैरह पैरों में ताकि ना जाए, धंसे नहीं। और सामने की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड से स्टील कवर होते हैं जिनसे वो पैरों की सुरक्षा होता है। दोस्तों अगला जो PPE हम इस्तेमाल करते हैं साइड पे वो है आपका नोज मास्क। तो दोस्तों ये जो नोज मास्क है ये सिर्फ नाक, जैसे हम इसे मुंह को सुरक्षा कर रहे हैं ताकि नाक को, आपकी जो नाक है जो नोज उन्हें कवर करते हैं, क्यों, जिससे आपका लंग्स सुरक्षित रहे। अगला जो हम PPE के बारे में आपको बताने वाले हैं वे हैं सेफ्टी बेल्ट, मतलब सुरक्षा पेटी भी कह सकते हैं। जब भी हम किसी ऊंचाई पर जब कार्य करने जाते हैं वहाँ पर गिरने से बचने के लिए सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें ये 2 प्रकार के आते हैं, फुल बॉडी और हाफ बॉडी। ये हाफ बॉडी हैं जिनमें एक लैंडयार्ड होता है, इन्हें चेस्ट यार्ड कहते हैं, इसे हम स्टील हुक कहते हैं, इन्हें हम स्टील बकल कहते हैं। ये जो लैंडयार्ड है दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है 1800 और स्टील हुक 200 mm, टोटल हो गया 2000 मिलीमीटर, यानी कि
2 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी बेल्ट 2 प्रकार के हैं। मैंने आपको इससे पहले हाफ बॉडी दिखाया, ये है दोस्तों फुल बॉडी, जिनमें आप देख सकते हैं 2 स्टील हुक और 2 लैनियार्ड है। ये आपका स्टील हुक है और ये आपका लैनियार्ड इन्हें कहते हैं। बाकी पार्ट सेम है, इनमें भी चेस्ट यार्ड होते हैं जो चेस्ट की तरफ रहेंगे, थाई यार्ड होते हैं जो थाई से कनेक्टेड रहते हैं, और ये सभी आपके स्टील बकल हैं। इसके पीछे जो सारे लैनियार्ड कनेक्टेड, इन्हें हम डी रिंग कहते हैं, ये डी शेप में होते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अपने साथ साथ अपने आसपास लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और जो टूल्स इक्विपमेंट्स के साथ वो काम कर रहे हैं उनकी भी सही रख रखाव करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फायर की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का फायर है, किस प्रकार से ये आग लगा होगा, किस टाइप की ये आग है। जो आग लगने के कारण होते हैं उन्हें हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो दोस्तों जो सबसे पहला श्रेणी है क्लास ए, जिनमें अगर कोई जो आग लगा है किसी ठोस वस्तु जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, पेपर, लकड़ी, इस प्रकार से यदि कहीं पे आग लगा हो तो इस प्रकार की आग को हम क्लास ए श्रेणी में जानते हैं, और इसी हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट करना है हमें अपने सेफ्टी सुपरवाइज़र को। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए इनसे निजात पाने के लिए आपको वाटर बेस्ड आप ट्रीट कर सकते हैं। अब जो दूसरा श्रेणी है वो है दोस्तों आपका क्लास बी, जिनमें हम बात करेंगे जितने भी फ्लेमेबल वस्तु हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोई आपका केमिकल हो गया, रसायन हो गए, कुकिंग ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया। इस प्रकार से अगर कोई वस्तु किसी जगह पर आग लगता है, उस प्रकार के आग को आपको पहचानना है, उन्हें कहना है कि ये क्लास बी टाइप फायर है। और इन्हें बुझाने के लिए आपको एक देख रहे हैं यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, इस टाइप का एक सिलेंडर है अवेलेबल। इसके अंदर में एक केमिकल रहेगा फॉर्म बेस्ड आपको बुझाने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्लास सी टाइप जो फायर हैं। तो इस प्रकार के आग इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगते हैं, तो उस वक्त अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो हमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, फॉर्म बेस्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि ये वो सिलेंडर है, आप देख सकते हैं ड्राई पाउडर लिखा हुआ है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में एक केमिकल है, ड्राई केमिकल पाउडर, जिनसे हम सिर्फ और सिर्फ बिजली से लगने वाले आग को बुझा सकते हैं। हम रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए, रेत का इस्तेमाल या फिर ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो कि हमारा नंबर 4 के जो श्रेणी में आते हैं फायर, जिन्हें हम क्लास डी टाइप ऑफ फायर कहते हैं। इस प्रकार के जो फायर हैं वो मेटेलिक सब जो वस्तु है उनसे आग लगते हैं। फ्लेमेबल जो मेटेलिक्स हैं, मतलब लोहे के वस्तुओं में जब आग लगते हैं, उन्हें हम क्लास डी रेटिंग फायर कहते हैं। इन्हें बुझाने के लिए दोस्तों यहाँ पे भी हम ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था फर्स्ट एड के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा उपकरण। दोस्तों फर्स्ट एड भी उन्हीं व्यक्ति के द्वारा अप्लाई कराना चाहिए जिनको इनका ज्ञान हो। तो इनका उपयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति होता है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमें फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, बैंडेज, सीजर, कुछ टैबलेट्स रहते हैं, कुछ सेप्टिक आपके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कुछ ट्यूब्स रहते हैं, लाइक बेटाडीन, सेवलोन रहेंगे, कॉटन रहेंगे, बैंडेज रहेंगे, सीजर रहेंगे, कुछ टैबलेट्स रहेंगे, थर्मामीटर्स रहेंगे। फेवर चेक करके आप अकॉर्डिंगली दवा दे सकते हैं। टैबलेट्स में आपका पैरासीटामोल हो गया, कुछ हेडेक्स के टैबलेट्स रहते हैं। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट एड हमें रखना चाहिए वर्क प्लेस में। इसके साथ साथ आपको इमरजेंसी नंबर भी पता होने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102 पे कॉल करना है। साथ में ये नंबर आप अपने घरों में भी सबको बता सकते हैं। आग लग जाए उसके लिए 101 पे कॉल करना है, पुलिस के लिए 100 पे कॉल करना है। इस प्रकार से कुछ आपको इमरजेंसी नंबर आपको याद होने चाहिए।